गणित प्रकाश कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में आज हम लोग करेंगे इकाई 7 वाणिज्य गणित। इसके फर्स्ट पार्ट में समानुपात से संबंधित प्रश्न हैं। आज हम लोग उन्हीं को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, चित्रानुसार दिए गए शब्दों में स्वर और व्यंजन की संख्याओं का अनुपात उनके सम्मुख लिखिए। यहाँ पर लिखा है इंडिपेंडेंस। अब इसमें हमने देखा कि कुल 12 अक्षर हैं यहाँ से यहाँ तक, जिसमें स्वर हैं 5, 1, 2, 3, 4 और 5 हैं। तो स्वर और व्यंजन का अनुपात हो गया 5:7। यहाँ पर लिखा हुआ है सिमिट्री, जिसमें कुल 8 अक्षर हैं और उसमें से स्वर 1 है, तो व्यंजन 7 होंगे। तो स्वर व्यंजन का अनुपात 1:7 हो गया। अब आगे हम देख रहे हैं, लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, जिसमें 11 अक्षर हैं टोटल और स्वर हैं उसमें 1, 2, 3, 4। तो स्वर और व्यंजन का अनुपात 4:7 का हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है साइंस, जिसमें कुल अक्षर हैं 7। अब स्वर इसमें 1, 2 और 3 है, तो व्यंजन 4 हो गए। तो इस तरह से यहाँ हम लिखेंगे 3:4। अब आगे देखिए, अपर प्राइमरी स्कूल, पूरे जब अक्षर काउंट किए तो इसमें 18 अक्षर हैं और इसमें स्वर हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्वर हैं, तो व्यंजन 12 हो गए। तो यहाँ पे 6 और 12 का अनुपात आ गया। नंबर 2 है, दिए गए चित्र के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 दुकानें हैं, दुकान संख्या 1, 2 और 3। पहली दुकान पर 3 गेंदे हैं जिनका मूल्य 15 रुपए है। दूसरी दुकान पर 2 गेंदे हैं 10 रुपए में और तीसरी दुकान में 4 गेंदे हैं 20 रुपए पे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एक गेंद का अगर मूल्य निकालें तो 3 गेंद अगर 15 रुपए की हैं तो एक गेंद के लिए 3 से भाग देंगे 15 को, तो 5 रुपए की होगी। यहाँ भी हम देख रहे हैं 2 गेंदे 10 रुपए की हैं तो एक गेंद 5 रुपए की होगी, और यहाँ 4 गेंदे 20 रुपए की हैं तो एक गेंद यहाँ भी 5 रुपए की होगी। तीनों दुकानों में समान रेट की गेंदें बिक रही हैं। अब आगे जो प्रश्न दिए हैं हमें उनके उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, क्या सभी दुकानों पर प्रति गेंद मूल्य समान है? यदि हाँ तो कितना है? अभी हमने देखा कि सभी दुकानों में प्रति गेंद मूल्य समान है। प्रति गेंद का मतलब एक गेंद का मूल्य। तो हाँ, सभी दुकानों पर प्रति गेंद मूल्य समान है। सभी दुकानों में प्रति गेंद मूल्य ₹5 है। अब उसी के अनुसार हमें सारणी को भी पूरा करना है। पहली दुकान में गेंदों की संख्या बटा अंकित मूल्य, तो 3 गेंदे हैं और 15 मूल्य लिखा हुआ है। इसको सरलतम रूप में हम बदलेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 1/5 आएगा। अनुपात के रूप में 1:5, ये अनुपात का निशान है। दूसरी दुकान में है गेंदों की संख्या 2, अंकित मूल्य 10। इसको भी सरल करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजी 10, तो 1/5 आएगा और 1:5 के रूप में हम इसको लिख देंगे। तीसरी दुकान में भी गेंदों की संख्या और अंकित मूल्य लिखेंगे तो 4/20 होगा, ये भी 1/5 यानी 1:5 आएगा। उसी प्रश्न का थर्ड पार्ट है, बराबर अनुपात वाले संबंध को समानुपात कहते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा है, सब में बराबर अनुपात था। इस कथन के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दुकान संख्या 1 में गेंदों की संख्या और अंकित मूल्य समानुपाती है, ये दुकान संख्या 2 की गेंदों की संख्या और अंकित मूल्य से। और ऐसे ही दुकान संख्या 2 में गेंदों की संख्या और अंकित मूल्य समानुपाती है दुकान संख्या 3 की गेंदों की संख्या और अंकित मूल्य से। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी अनुपात युग्म एक दूसरे के समानुपाती होंगे? ये अनुपात युग्म दिए हैं और नीचे एक सारणी दी है, बराबर भिन्नों के रूप में यहाँ पे लिखना है, फिर बराबर अनुपात के रूप में लिखना है और लास्ट में समानुपात के रूप में हमें लिख देना है। एक इन्होंने कर रखा है 5/10, 4/8। दरअसल इनको हमें सरल करके देखना पड़ेगा। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 इसका मान आ रहा। अगली भिन्न हम देख रहे हैं 4/8, इसको भी सरल करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, दोनों का मान 1/2 आ रहा ना, तो इन्हीं दोनों को हम बराबर भिन्नों के रूप में लिख लेंगे। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, बराबर अनुपात के रूप में इस तरह से लिख देना है, यानी 5:10 = 4:8।
और समानुपात के रूप में लिखना है तो समानुपात के निशान में 4 डॉट होते हैं जिनको बीच में लगा देना है। अब आगे अगली भिन्न जब हम देख रहे हैं, यहाँ 8/24 है। 8 एकम 8, 8 तियां 24, 1/3 के रूप में। तो 1/3 के रूप में और कौन सी है? 6/18 है। देखिए 6 एकम 6, 6 तियां 18, इन्हीं दोनों को हमें लिख देना है। 8/24 बराबर 6/18 को। अब 8:24 बराबर 6:18 लिखेंगे और फिर इन्हीं को हम समानुपात के रूप में भी लिख देंगे। बराबर की जगह तो समानुपात का निशान लगा के लिख देंगे। अगली भिन्न हम देख रहे हैं 3/21 है। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 1/7 के रूप की है ना। अब यहाँ 6/42 को भी हम देखें तो 6 एकम 6, 6 सत्ता 42, 1/7 के रूप की है। इन्हीं दोनों को हम बराबर को लिखेंगे। यहाँ बराबर लिखने के बाद इन्हीं दोनों को अनुपात के रूप में भी लिख देंगे। देखिए 3:21 बराबर 6:42 के। अब इन्हीं को समानुपात में लिखेंगे तो 8:21 समानुपात है 6:42 के। अगली भिन्न हम देख रहे हैं 6/36, तो 6 एकम 6, 6 छंग 36। अब इसी तरह से हम 5/30 को जब चेक कर रहे हैं तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, दोनों 1/6 के रूप की हैं, तो इसीलिए इन दोनों को हमने बराबर लिख दिया। अब इन्हीं को हमने अनुपात के रूप में लिख दिया और आगे इन्हीं को समानुपात के रूप में भी हमने लिख दिया है। 4 नंबर है, जब दो राशियों x और y में इस प्रकार के संबंध हो कि x के बढ़ने पर दूसरी राशि y में उसी अनुपात में वृद्धि हो या x के घटने पर y में भी उसी अनुपात में कमी हो, तो ये राशियां अनुलोम समानुपात कहलाती हैं। यदि नहीं दिए गए कथन के आधार पर अनुलोम समानुपाती वाली राशियों के सामने हाँ और ना हो तो नहीं लिखना है। तो किसी वस्तु की मात्रा और उसका मूल्य अनुलोम समानुपाती होता है। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ेगी उसका मूल्य भी बढ़ेगा, तो एक राशि के बढ़ने पे दूसरी राशि यहाँ पे बढ़ रही है और उसी अनुपात में बढ़ेगा। अगला है, मजदूरों की संख्या का एक दिन में बनाने वाली दीवार की लंबाई से अनुलोम समानुपात होता है। तो यहाँ भी हाँ होगा, क्योंकि जितने अधिक मजदूर होंगी उतने ही अधिक दीवार की लंबाई भी होगी। तो एक राशि के बढ़ने पे दूसरी राशि यहाँ भी बढ़ रही है, इसीलिए हाँ लिख दिया है। अगला है, पौधों में होने वाली वृद्धि की दिनों की संख्या अनुलोम समानुपाती होती है। तो यहाँ भी हाँ होगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे पौधे में वृद्धि भी होती जाएगी उसी के अनुरूप। अगला है, परिवार के सदस्यों का बनने वाली रोटियों से अनुलोम समानुपात होता है। हाँ, क्योंकि जितने ही अधिक सदस्य होंगे रोटियां भी उतनी ही अधिक बनेंगी। अब है, किसी निश्चित समय के लिए चाल का दूरी से अनुलोम समानुपात होता है। तो यहाँ भी हाँ होगा। यहाँ पर समय निश्चित है, इसलिए चाल जितनी अधिक होगी उतने ही समय में दूरी भी उतनी ही अधिक होगी। एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि यहाँ पर भी बढ़ रही है। 5वां प्रश्न है, निम्नांकित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पेंसिलों की संख्या दी है और नीचे रुपयों की संख्या दी है। अब हम देख रहे हैं कि 4 पेंसिल का मूल्य कितना है हमें पता नहीं है यहाँ पर यहाँ पर हमें पता है कि 8 पेंसिल का मूल्य 40 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य हम निकालेंगे तो 8 पंच 40। यहाँ पर हम ये भी समझ सकते हैं कि 1 और 5 का अनुपात है। अब यही 1 और 5 का अनुपात शुरू से लेकर अंत तक होगा, तो हमें वही कर देना है। जैसे यहाँ 4 है तो इसका 5 गुना 20 हो जाएगा, तो 1:5 आ गया। अब यहाँ 30 है तो इसमें ये अगर 5 है तो इसका 1 क्या होगा 6, यानी 6 पंजे 30 होता है। या ये समझो कि इसको हम 5 से भाग दे देंगे, तो जो आया वो यहाँ भर दिया। अब आगे यहाँ पे हम आ रहे हैं, यहाँ पे 50 है, इसको 5 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, तभी तो 1:5 आएगा। यहाँ 12 है, 12 को 5 से गुणा कर देंगे तो 12 पंचे 60। सब में हमें 1:5 करके राशियों को भर देना है। प्रश्न 6 है, हरि के आयताकार खेत की भुजाएं मोहन के आयताकार खेत की भुजाओं में अनुलोम समानुपात है। मोहन के खेत की चौड़ाई कितनी है? यहाँ पर देखिए, ये हरि का खेत है, इसकी लंबाई है 14 मीटर और चौड़ाई है 7 मीटर। इधर मोहन का खेत है, लंबाई 75 मीटर है और चौड़ाई नहीं दी है।
परंतु दोनों के खेत की भुजाओं में अनुलोम समानुपात है। तो इसलिए 7:14 जो होगा वही होगा x, और इसको हम x मान लेते हैं चौड़ाई को मोहन के खेत की, तो x और 75 में अनुपात, तो दोनों हो गए अनुलोम समानुपात में। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जब समानुपाती राशियां हमें हल करनी है तो बाह्य राशियों का गुणनफल यानी इसका और इसका गुणनफल बराबर होगा अंतः राशियों के गुणनफल के, यानी x और 14 के बराबर। वही हम यहाँ कर देंगे। देखिए x गुणा 14 बराबर हो जाएगा 7 गुणा 75 के। हमने इसको पहले लिख लिया है, इससे कोई फर्क नहीं है। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 14 जाके इधर भाग कर देगा। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब हमें 75 को 2 से भाग देना रहेगा, तो भाग देंगे तो 37.5 मीटर आ जाएगा। तो मोहन के खेत की चौड़ाई हो गई 37.5 मीटर के बराबर। अगला प्रश्न कह रहा है अनिल और अरविंद 2 मित्र हैं। उनके घर से स्कूल की दूरी क्रमशः 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर है। अनिल साइकिल से 200 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर जितने समय में स्कूल पहुंचता है उतने ही समय में पहुंचने के लिए अरविंद को किस चाल से अपनी साइकिल चलानी पड़ेगी। तो देखिए अरविंद के घर की दूरी अधिक है, इसलिए उसे उतने ही समय में पहुंचने के लिए तेज चलना होगा। अब यहाँ पर देखिए जो अनुपात 2 और 3 में है वही अनुपात है 200 और x में, यानी अरविंद के घर की दूरी बढ़ रही है तो उसको चाल बढ़ाना होगा। एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि अपने आप बढ़ रही है। अब इसको हम हल कर लेंगे जैसे कि ऊपर अभी हमने किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर की राशि x और 2 का गुणनफल बराबर हो जाएगा अंदर की राशि 3 और 200 के गुणनफल के बराबर। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर से आके यहाँ पे भाग कर देगा। अब इसको सरल करेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 100 आ जाएगा और 100 तियां 300 मीटर प्रति मिनट। यहाँ हम लिख देंगे अतः अरविंद की चाल 300 मीटर प्रति मिनट होगी। 8वां प्रश्न है दिए गए चित्र के आधार पर खाली स्थान भरिए। अब यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं इस सिंबल को ये बाग से दिखा रहे हैं और ये पत्तियां बनी हुई हैं। तो यहाँ पर चित्र या डिजाइन ए जो है इसमें पत्तियां 2 हैं और बागों के सिंबल 4 हैं। तो डिजाइन ए में पत्तियों और बागों की संख्या का अनुपात हो गया 2 और ये 4, 2:4 हो गया। अब डिजाइन बी में हम देखते हैं पत्तियों और बागों की संख्या का अनुपात। तो यहाँ पे पत्तियां देखिए 2 और 4 6 और 2 8 हैं और बागों की संख्या ठीक उसका डबल यानी 16 है। तो 8:16 यहाँ लिख देंगे। अब है क्या डिजाइन ए और बी में पत्तियों और बागों की संख्या एक दूसरे के अनुलोम समानुपात है। तो हाँ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जस्ट एक राशि जिस अनुपात में बढ़ रही दूसरी भी उसी अनुपात में बढ़ रही है। अब इसको जब हम सरल करते हैं तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसमें भी वही आ रहा और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1:2 आ रहा है। इसलिए समानुपाती स्थिरांक 1:2 है यहाँ पर। प्रश्न 9 है एक पानी की टंकी की छाया की लंबाई 21 मीटर है। उस समय 9 मीटर ऊंचाई वाले एक वृक्ष की छाया की लंबाई 8 मीटर है। यदि छाया की लंबाई उसके संगत ऊंचाई के अनुलोम समानुपात हो तो पानी की टंकी की ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं पानी की टंकी है, इसकी ऊंचाई x मीटर इन्होंने मान लिया है और इसकी छाया 21 मीटर है। इधर पेड़ है, पेड़ 9 मीटर है और इसकी छाया 8 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए जो अनुपात होगा 21 का x से, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, छाया की लंबाई उसके संगत ऊंचाई के अनुलोम समानुपात में है। तो छाया की लंबाई 21 है, ऊंचाई उसकी x है, तो वही हमने लिख दिया है 21:x। और यही अनुपात इधर भी हो। यहाँ पर भी हम पहले छाया की ऊंचाई लेंगे तो 8 पहले लिखेंगे और अनुपात 9। अब इसको हम उसी तरीके से सरल कर लेंगे, x गुणा 8 बराबर हो जाएगा 21 गुणा 9 के। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 8 इधर आके भाग कर देगा 21 गुणा 9 को। 21 गुणा 9 आ गया 189। अब इसको हमें 8 से भाग देना है। तो देखिए 8 दूनी 16 आया 2, 29 हो गया, 8 तियां 24, 5 शेष बचा तो हम लिख देंगे 23 सही 5/8। इसको हम दशमलव में भी बदल सकते हैं।
पर यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी है, इसलिए हम ऐसे भी उत्तर लिख सकते हैं। तो टंकी की ऊंचाई आ गई 23 सही 5/8 मीटर। 10 नंबर है, निम्नांकित सारणी में पानी से भरे तालाब में से पानी निकालने के लिए लगाई गई पंपिंग मशीन की संख्या तथा खाली करने के लिए अपेक्षित समय का विवरण दिया गया है। ये देखिए, पंपिंग मशीनों की संख्या ऊपर है और समय का विवरण नीचे है। बाद में x गुणा y भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर पंपिंग मशीनें 5 हैं, तो ये समय हो गया 80 घंटे, मशीनें 10 हैं तो 40 घंटे। आगे इसी तरीके से सब दिया हुआ है। अब प्रश्न के अनुसार हम टेबल को देख लेंगे। अब प्रश्न हमारा है पहला इसी का, 5 पंपिंग मशीन एक तालाब को 80 घंटे में खाली करती हैं। मशीनों की संख्या दूनी होने पर घंटों की संख्या में क्या अनुपात होगा? हम ऊपर देख रहे हैं, मशीनों की संख्या जब 10 हो गई है तो घंटों की संख्या 40 हो गई है। वही हमें यहाँ लिख देना है। मशीनों की संख्या में अनुपात 5:10 का है, डबल हो गई ना मशीनें, इसलिए। तो घंटों की संख्या में 80:40 दिया हुआ है। अब इसको जब हम सरल कर रहे हैं तो ये 1:2 आ रहा है, जबकि घंटों की संख्या उसका उल्टा आ रहा है, 2:1 आ रहा है। और आगे देखते हैं, यदि पंपिंग मशीनों की संख्या 4 गुनी हो जाए तो घंटों की संख्या में क्या अनुपात होगा? अब हम टेबल देख रहे हैं, ये 5 है और इसके 4 गुनी, ये देखिए मशीनें हो गई हैं। अब घंटों की संख्या में यहाँ 80 है तो घंटे 20 हो गए हैं। तो मशीनों की संख्या में अनुपात 5:20, सरल किया तो 1:4 आया। अब घंटों की संख्या में अनुपात है 80:20, इसको सरल किया तो 4:1 आ गया, उल्टा अनुपात आ रहा ना। अब आगे और हम बढ़ते हैं, क्या पंपिंग मशीन जिस अनुपात में बढ़ रहा है उसी अनुपात में घंटों की संख्या घट रही है? इस संबंध को क्या कहते हैं? तो हाँ, पंपिंग मशीन जिस अनुपात में बढ़ रहा है घंटे उसी अनुपात में घट रहे हैं। इस संबंध को प्रतिलोम समानुपात कहते हैं। प्रतिलोम माने उल्टा। अब कह रहे हैं 5 मशीन 10 मशीन 80 घंटे 40 घंटे के प्रतिलोम समानुपाती संबंध को लिखिए। अब इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये कि ये देखिए 5/10 का 80/40 प्रतिलोम समानुपात। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 5/10 बराबर हो जाएगा, इसको उलट देंगे, उल्टा अनुपात है, प्रतिलोम समानुपात है इसलिए। तो ये हो जाएगा 40/80। अब यहाँ जब हम लिखेंगे तो देखिए 5:10 समानुपात हो जाएगा ये 40:80 के। और इसको हम एरो लगा के भी समझ सकते हैं। वो हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए ये मशीनें हैं, इसको हमने नीचे की तरफ इसका कर दिया है तीर, तो उल्टा अनुपात होना है, इसलिए हम दूसरे घंटे वाले में तीर को उल्टा लगाएंगे। यानी इधर नीचे अगर इसका तीर है, एरो है, तो इधर ऊपर कर देंगे। अब हम लिखेंगे कैसे? यहाँ लिखेंगे अगर 5:10 तो इधर लिखेंगे 40:80। वही हमने यहाँ पे लिख रखा है। दोनों तरीके से हमने जान लिया है। और आगे वाले प्रश्न में है भी ये कि प्रतिलोम समानुपाती संबंधों को तीरों द्वारा व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ अगर नीचे कर दिया इसका तीर तो दूसरे में ऊपर कर दिया। 11 नंबर है, निम्नलिखित दिए गए कथनों में किस प्रकार संबंध है अनुलोम या फिर प्रतिलोम? पेंसिल की संख्या का उसके संगत मूल्य से। तो जैसे जैसे पेंसिल की संख्या बढ़ेगी संगत मूल्य बढ़ेगा, इसलिए ये अनुलोम हो गया। अब है किसी कार को निश्चित चाल से चली गई दूरी का समय के साथ, तो जितना ही दूरी अधिक होगी उतना ही समय अधिक लगेगा, इसलिए ये भी अनुलोम हो गया। अब है किसी कार को निश्चित दूरी तय करने में चाल का समय के साथ, दूरी निश्चित है इसलिए चाल जितनी अधिक होगी समय उतना कम लगेगा। यहाँ एक राशि के बढ़ने से दूसरी घट रही है, इसलिए ये प्रतिलोम हो गया। किसी दिए गए काम को करने हेतु मजदूरों की संख्या का दिन के साथ, तो जितने अधिक मजदूर होंगे दिन उतने ही कम लगेंगे, इसलिए ये भी प्रतिलोम हो गया। अब है निश्चित आयतन की दी गई वस्तु के घनत्व का द्रव्यमान के साथ। जब वस्तु का आयतन निश्चित है तो घनत्व
जितना जितना बढ़ेगा द्रव्यमान भी उतना बढ़ेगा, या द्रव्यमान जितना बढ़ेगा घनत्व भी उतना बढ़ेगा, यानी एक राशि के बढ़ने से दूसरी बढ़ेगी, इसलिए ये अनुलोम है। वृत्त की परिधि क्या? त्रिज्या के साथ संबंध। परिधि जितनी ही अधिक होगी वृत्त की त्रिज्या भी उतनी ही अधिक होगी, इसलिए ये भी अनुलोम है। अब है किसी छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या का भोजन की खपत के साथ संबंध। जितने ही अधिक विद्यार्थी होंगे भोजन भी उतना ही अधिक लगेगा, इसलिए ये भी अनुलोम समानुपात है। 12 नंबर प्रश्न है, यदि ए और बी एक दूसरे के प्रतिलोम समानुपाती हों तो पी क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहले नंबर पे ए और बी दोनों राशियों का मान दिया है। अब इसी के कंपेयर में हम पी क्यू आर का मान निकालते जाएंगे। तो नंबर 1 पे हम पी का मान निकाल रहे हैं, तो 6:12 जो होगा, चूंकि ये प्रतिलोम समानुपात है तो हम इसको इधर से लेंगे, यानी 6:12 समानुपाती होगा P/18 के। ये देखिए, अब हम P का मान निकालेंगे तो P गुणा 12 हो जाएगा 6 गुणा 18 के। P बराबर हो जाएगा 12 इधर आके भाग करेगा। अब इसको जब हम सरल कर रहे हैं ना तो 9 आ रहा है। आगे देख रहे हैं, ये 6:Q, देखिए 6:Q को लेंगे तो ये हो जाएगा 36:18 के। देखिए 6:Q समानुपात हो गया 36:18 के। अब 36 गुणा Q होगा 6 गुणा 18 के। Q का मान निकालेंगे तो 36 भाग कर देगा, 18 से काटेंगे 18 दूनी 36 और 2 6 को काटेगा 3 आ जाएगा। अब हमें निकालना है R का मान, तो हम क्या करेंगे 6:27 लेंगे, ये समानुपाती होगा R/18 के। ये देखिए वही लिखा है हमने। अब R गुणा 27 बराबर होगा 6 गुणा 18 के, और R का मान निकालेंगे तो 27 आके भाग दे देगा। अब इसको हम सरल करेंगे, 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 काटेगा 6 को तो 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4। R की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी। 13वां प्रश्न है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 20 मिनट में तय करती है। उसी दूरी को 10 मिनट में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी? इसको हम मौखिक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे समय आधा हो गया है तो चाल दूरी हो जाएगी। दूनी का मतलब 36 दूनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसे हमें हल करना है अनुपात के नियम से। तो हम जो चीज निकालना है उसको बाद में लिखेंगे, समय पहले लिख लेंगे। अब 20 मिनट में 36 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी चाल, तो 10 मिनट में हम x मान लेते हैं उसकी चाल की x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको हम क्या करेंगे, टेल की तरफ से जैसे ले रहे हैं तो 20:10 बराबर हो जाएगा x/36 के, चूंकि एक राशि के बढ़ने से दूसरी घट रही है, इसलिए प्रतिलोम समानुपात है। अब x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 10 इधर आके भाग कर देगा, तो ये आ जाएगा, ये देखिए 36 दूनी 72, कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी।